फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। आज की टैरो रीडिंग का क्वेश्चन बहुत सटीक और क्लियर है, साफ है। क्या आपको इस रिलेशनशिप में ऐसा लगता है कि कुछ बचा है, कि आप रुके, कि आपको लगता है कि सब खत्म हो चुका है तो आगे बढ़े? अगर इस बात की क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही तो आज का रीडिंग बिल्कुल आपके लिए है कि आपको इस रिलेशनशिप के लिए रुकना है कि आगे बढ़ना है, इसमें कुछ बचा भी है या नहीं। तो मैं आपको इनवाइट करती हूँ, पार्टिसिपेट कीजिए आज की रीडिंग में। इससे आपका ये जो सवाल है इसको जरूर एक दिशा और सॉल्यूशन मिलेगा। कार्ड्स को मैं कर रही हूँ शफल। आप मन में क्वेश्चन को दोहराइए, उस पर्सन की इमेज को विजुअलाइज कीजिए। अब मैं कर रही हूँ कार्ड को स्प्रेड। आपके लिए 4 पाइल्स में बनाऊंगी। बाकी कार्ड्स में यहां से शिफ्ट कर रही हूं ताकि आपको क्लियर विजन मिले सब चीजों का। 4 पाइल्स बने हैं आपके सामने, 1, 2, 3 एंड 4। क्वेश्चन आपको पता है, पर्सन की इमेज को आप सोचिए। पाइल 1 पे मैं रखती हूं ब्लैक नेल पेंट, पाइल 2 पे है ब्लू, पाइल 3 पे है गोल्ड, पाइल 4 पे है ग्रीन। 1 पे है ब्लैक, 2 पे है ब्लू, 3 पे है गोल्ड, 4 पे है ग्रीन। जिस भी पाइल से आपका रिजोनेशन होता है इंट्यूटिवली, इंस्टिंक्टिवली, उस एक पाइल को सिलेक्ट कर लें। क्वेश्चन को दोहराते हुए, उस पर्सन के फेस को विजुअलाइज करते हुए आपने अपनी पाइल सिलेक्ट कर ली। ये समझते हुए मैं रीडिंग शुरू कर रही हूं। पाइल 1 ब्लैक के साथ, इस रिलेशन में कुछ बचा है कि आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, यहाँ की सब खत्म हो चुका है। द चैरियट, पेंटिकल्स, King of Pentacles, 10 of Pentacles, 3 of Swords। कई व्यूअर्स मुझे कहते हैं कि आप प्लीज ज़ोडिएक्स बताया कीजिए। मैं इसलिए नहीं बताती हूँ कि काफी फाइल्स में ज़ोडिएक क्लियरली नहीं आते, खाली सिचुएशन का सॉल्यूशन होता है, ज़ोडिएक नहीं आते। कई फाइल्स में बहुत क्लियरली आते हैं, तो मैं ये सोचती हूँ एक को बताऊं एक को नहीं, इससे बेहतर है आप सिचुएशन पे गौर कीजिए। ज़ोडिएक से वैसे भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। आपकी जो सिचुएशन है, आप और आपके पार्टनर बहुत कोशिश कर रहे हैं रिलेशनशिप को बचाने के लिए, लोगों को इन्वॉल्व भी कर रहे हैं। कभी आप में ब्रेकअप हो जाता होगा, बिल्कुल नो कांटेक्ट सिचुएशन आती होगी, फिर आप दूसरों को इन्वॉल्व करते हैं ताकि वो आप लोगों को फिर से एक करें। लेकिन ये जो लास्ट कार्ड है वो दिखा रहा है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स कि अब सिचुएशन ऐसी है कि आप दोनों को ये लग रहा है कि आप बस रिलेशन को खींचे जा रहे हैं। पहले जैसा इसमें ना प्यार ना सुकून महसूस होता है, बस एक आदत की वजह से हम एक दूसरे के साथ रहने की कोशिश करते हैं। रिलेशन उस स्टेज पर आ चुका है, इस रीडिंग से तो ये साफ दिख रहा है। हर मुमकिन कोशिश आप करते हैं क्योंकि आपने जो टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया होता है, वो जो मेमोरीज होती है, उसकी वजह से मुश्किल होता है अलग होना। उसकी वजह से हम बार बार जुड़ तो जाते हैं, लेकिन हर बार फिर एक सेपरेशन की घड़ी आ जाती है। दिल को सुकून नहीं रहता। मतलब ये रिलेशन अगर आप चाहेंगे तो
चल तो जाएगा, लेकिन हम जब रिलेशन बनाते हैं फ्रेंड्स, तो उसको सिर्फ चलाने के लिए नहीं बनाते, उसको जीने के लिए, उसको एंजॉय करने के लिए, उसका एहसास फील करने के लिए बनाते हैं, ना कि इसलिए कि चलो ये रिलेशन को चला लेते हैं क्योंकि हमको एक दूसरे की आदत सी है। आपने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है एक दूसरे के साथ, ये दिखाता है रिलेशन आपका रीडिंग के जरिए। बहुत कुछ आपने इन्वेस्ट किया है। इन्वेस्ट का मतलब सिर्फ पैसे ही नहीं होते, इमोशंस को भी आपने इन्वेस्ट किया है। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी अब बार बार किसी को इन्वॉल्व करके फिर एक होना, फिर किसी का आपको समझाना, फिर आप एक साथ होते हैं, तो ऐसा रिलेशन चल तो जाएगा जिंदगी भर। लेकिन ये प्रोसेस भी आता ही रहेगा कि आप बोलना बंद कर देते हैं, फिर बोलते हैं, फिर छोड़ देते हैं बोलना, फिर एक दूसरे के साथ हो जाते हैं। तो कोई ऐसा एक सेंस नहीं दिखता मुझे ऐसे रिलेशनशिप में जो रीडिंग गाइड कर रही है। अगर आप उसको मानते हैं, समझते हैं, और अगर आप मैच्योर्ड हैं, सेंसिबल हैं, तो इस बात का मतलब आप समझ रहे होंगे कि रिलेशनशिप चलाने के लिए नहीं होते। चाहे हम पढ़ते हैं, सुनते हैं मैच्योर्ड लोगों से, स्पेशली मैरिज के बाद समझ आता है कि आप कोशिश करते रिलेशनशिप चलाएं। लेकिन अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है और अभी भी आपके पास मौका है ये सुधारने की गलती को, तो जरूर एक थॉट दीजिए। जिनकी शादी हो गई है उसमें अगर ये प्रोसेस हो रहा है तो मेरा यही आपको फिलहाल रहेगा एडवाइस कि रिलेशनशिप को चला सकते हैं तो चलाइए, अगर बच्चे भी इन्वॉल्व हैं तो। लेकिन अगर अभी आप बहुत आगे नहीं बढ़े हैं, मैरिज तक बात नहीं गई है और ये प्रोसेस हो रहा है रिलेशनशिप में, तो इसको स्टॉप कर दे, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। चलाने को तो जीवन में सब कुछ चल ही जाता है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अगर आप चलाना चाहते हैं, नहीं रह सकते, तो ये लाइफ लॉन्ग फिर होता ही रहता है। हाँ, अगर कोई करामात हो, कुदरत का कोई करिश्मा हो, सब ठीक हो जाए, वो अलग बात है। लेकिन फिलहाल रीडिंग ये दिखाती है हर मुमकिन कोशिश के बाद भी आपको रिलेशनशिप से कुछ मिल नहीं रहा एज सच। तो पाइल 1 की रीडिंग तो यही कह रही है कि रिलेशन चलाना चाहे तो चल ही सकता है, उसमें तो कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप हैप्पीली जीना चाहते हैं रिलेशनशिप में, मजबूर नहीं फील होना चाहते कि आप मजबूर हैं या आपका पार्टनर मजबूर है, तो इस रिलेशनशिप को यहाँ रोक दे, वो अच्छा है। बहुत अच्छा टाइम आपने स्पेंड किया है दूसरे के साथ, वो दिखता है। लेकिन शायद अब दूरियां इतनी बढ़ चुकी है आप लोगों में दिल से कि लंबा टाइम साथ रहना मुश्किल सा हो रहा है। बार बार कोई इंटरवीन करके आप दोनों की सुलह कराए, फिर आप ड्रैग करें रिलेशन को, एज सच उसका कोई इतना मतलब नहीं लगता मुझे। तो टोटली आपकी चॉइस पर है। अगर आप नहीं रह सकते उसके बावजूद तो बढ़िए आगे, कोई बात नहीं। चलने को तो सब कुछ चल जाता है लाइफ में, लेकिन अगर आप चाहते हैं सुकून भरी लाइफ, शांति से जीवन निकालना है, मजबूरी में नहीं, तो इस रिलेशन का यहाँ रोक देना आपके लिए ज्यादा अक्लमंदी होगी। पाइल 1 का रीडिंग हुआ। अब मैं लेती हूँ ब्लू पाइल 2। टू ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ रॉड्स या वॉन्ड्स, 10 ऑफ रॉड्स या वॉन्ड्स, द फूल। फायर साइन का बहुत इन्फ्लुएंस दिख रहा है। यहाँ आप होंगे या आपका पार्टनर, क्योंकि 3 कार्ड्स वॉन्ड के हैं, रॉड के हैं। आपकी रीडिंग कह रही है कि आपने इस रिलेशनशिप को पहले से ही आप थोड़े स्केप्टिकल रहे इस रिलेशनशिप को। एज सच मुझे ये नहीं दिख रहा कि आपने एक सुकून भरा पीरियड एक दूसरे के साथ निकाला हो। पहले से ही कुछ अनबन ही रही है आप लोगों में। ऐसा भी नहीं है कि आपने कोई टाइम सुकून भरा निकाला हो। हाँ, हो सकता है कुछ आदतें एक दूसरे की अच्छी लगी, कोई क्वालिटी अच्छी लगी और उसकी वजह से थोड़ा रिलेशन आगे बढ़ा, लेकिन फिर लगा कि जैसे ये तो बर्डन है, बंधन है, बहुत ज्यादा बोझ है ये रिलेशनशिप। ऐसी एक फीलिंग इसमें दिख रही है इस रीडिंग में मुझे। पहले से ही कुछ
खटपट रही है आप लोगों में, कुछ एक बात को लेके, कुछ वजह को लेकर मन नहीं मिले एग्जैक्टली आप लोगों के, पर फिर भी जितना भी आपने चलाया रिलेशन, आज आपका माइंड थक चुका है, दिमाग थक चुका है, दिल थक चुका है। आपसे ये रिलेशन का बर्डन नहीं बर्दाश्त हो रहा और आप ये भी फील करते हैं कि जैसे ही इससे मुक्ति मिलेगी आपको, आप बिल्कुल आज़ाद फील करेंगे, हैप्पी फील करेंगे, जो कुछ आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं वो कर सकेंगे, क्योंकि आपको लगता है ये रिलेशन आपको बहुत कंट्रोल में या बंधन में रख रहा है और ये आपको बहुत पहले से ही पता है। कभी भी आपको सुकून नहीं महसूस हुआ। इनफैक्ट आपका दिल और दिमाग जानता है इस रिलेशन से अलग होकर ही आप वो सब कर पाएंगे जो आपके अपने सपने हैं, अपने ड्रीम्स हैं। फिर से मैं यही सलाह दूंगी कि अगर अभी ये रिलेशन बहुत आगे नहीं बढ़ा है तो इसको रोक देना ही सेंसिबिलिटी है। फिर से वही बात, देखो एंड तो हर चीज का यही है, चलाना चाहें तो सब कुछ चल सकता है, लेकिन अगर आपके बस में है कि आप इसमें से अलग हो सकते हैं तो हो जाइए, वही अच्छा है। अगर आप मैरिड हैं तो अभी और टाइम दीजिए, कोशिश कीजिए जहां तक हो सकता है संभालने की। फिर अगर लगता है कि नहीं अब दिल मानता तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन ये रिलेशन पहले से ही बंधनों से भरा है, कहीं भी सुकून की फीलिंग नहीं आ रही इस रिलेशन को। जैसे कि पाइल 1 में कभी तो एक अच्छा टाइम निकाला, वो अच्छा टाइम इस रिलेशनशिप में नहीं दिख रहा। किसी के फोर्स करने की वजह से आप रिलेशनशिप में हैं, समाज के डर से हैं, जो भी है, पर आपको ये जरूर पता है कि इसमें से फ्री होकर ही आप अपनी लाइफ को एक मुकाम दे सकते हैं, अपनी जिंदगी को भरपूर जी सकते हैं। ये रिलेशनशिप में आपके लिए बहुत ज्यादा बंधन और दिल पर और दिमाग और रूह पर बोझ है। टोटली आपकी चॉइस है। सलाह तो यही है, हो सके तो इससे दूर हो जाएं, और नहीं कर सकते तो अक्लमंदी से, सूझबूझ से। दुनिया में तो 70% रिलेशन ऐसे ही चलते हैं। उस तरह की आप में हिम्मत है तो ठीक है। पाइल 2 हो गया कंप्लीट। पाइल 3 में ले रही हूं गोल्ड। डेथ, किंग ऑफ कप्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपकी रीडिंग दिखा रही है कि कंफ्यूजन है आप में। एक चीज मैंने हमेशा नोट की है रीडिंग्स में, जब कंफ्यूजन होता है इसका मतलब चांस देना बनता है रिलेशनशिप को। तो जो कंफ्यूजन का कार्ड है ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये तो अपने आप में ही आपको जवाब मिल गया कि रिलेशनशिप को अभी ऐसा गुंजाइश है आपके केस में। आपने एक पूरा सर्कल कोई प्रॉब्लम का पार किया। हो सकता है वो इसी रिलेशनशिप की बात हो सकता है पिछले आपकी कोई पास की कोई सिचुएशन हो, आप बाहर आए हैं। रिलेशनशिप में आपको किसी भी वजह से लग रहा है इस वक्त कंफ्यूजन है। हो सकता है आपके पार्टनर थोड़े इजी लेते हैं रिलेशनशिप को, इसलिए आपको डर लगता होगा कि इसमें कुछ बचा भी है कि नहीं। आपके पार्टनर बहुत लीनियंट है रिलेशनशिप को लेके एज सच। आप देख सकते हैं 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, कुछ जल्दबाजी नहीं उनको किसी भी चीज की जिससे आपको कंफ्यूजन आता है कि पता नहीं इस रिलेशनशिप में कुछ है भी या नहीं। आप बहुत जोशीले हैं रिलेशनशिप को लेकर, वो सामने पार्टनर रिलैक्स्ड है, ज्यादा मूव नहीं करता, ज्यादा बोलता नहीं है आपको कुछ। तो आपको ये मन में सवाल आया पता नहीं इस रिलेशनशिप में कुछ है या नहीं। ऑलरेडी आप किसी सिचुएशन से बाहर निकले हैं, वो पास्ट का कुछ बर्डन हो सकता है, लेकिन ये 2 कार्ड्स दिखाते हैं। आप देख सकते हैं किंग ऑफ कप्स और 2 ऑफ स्वॉर्ड्स।
आपकी रिलेशनशिप में गुंजाइश है। आपकी किसी परेशानी की वजह से या उस इंसान पे जो आपका पार्टनर है उसकी लथार्जी या लेजीनेस या बहुत जल्दबाजी ना होने की वजह से आपको कंफ्यूजन जरूर है, लेकिन रिलेशनशिप को टाइम दीजिए। अभी आपका रिलेशनशिप खत्म कर दे उस हद तक नहीं है, ऐसा है भी नहीं आपके रिलेशनशिप में। सब ठीक ही दिख रहा है रीडिंग के हिसाब से, तो गुंजाइश तो है आगे बढ़ने की। सब खत्म हो गया ऐसा नहीं कह सकते, कोशिश करके ये रिलेशनशिप संभाला जा सकता है। फिलहाल आपकी रीडिंग ये कह रही है। तो आपके मन में जो ये सवाल जो भी वजह से आया है, क्योंकि आपने बहुत कुछ बर्दाश्त किया जिसमें से आप बाहर आए हैं, वहां आपका जो पार्टनर है वो उसको जैसे कुछ पड़ी नहीं है, वो उसका नेचर है। ऐसा नहीं कि उससे पड़ी नहीं है, वो इंसान का नेचर ऐसा होता है जिसकी वजह से आपको कंफ्यूजन है। लेकिन इस रिलेशनशिप में गुंजाइश है। किंग ऑफ कप्स जो है वो पॉजिटिव है, तो गुंजाइश है। जब आप दोनों मिल बैठ के एक दूसरे से तसल्ली से बात कर लेंगे, कोई ना कोई हल या सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो ये चाहे आप मैरिड हैं नहीं है, इस रिलेशनशिप को तोड़ने की अभी जल्दी मत कीजिए। अगर आपके दिल में ये बात आई भी है तो पूरी पूरी गुंजाइश है आपके रिलेशनशिप में, ऐसी कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है। आपको चिंता है वो स्वाभाविक है, लेकिन ओवरऑल रीडिंग के हिसाब से रिलेशनशिप में अभी भी कुछ बचा है। वो क्या बचा है वो आपको सोचना है। बच्चा हो सकता है अगर मैरिड है, अनमैरिड है तो प्यार इतना है आप दोनों में, तो जरूर बैठ के बात कीजिए, सिचुएशन को समझिए, सॉल्व कीजिए और उस रिलेशनशिप को टाइम दीजिए। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको रिलेशनशिप को खत्म करना है, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। फाइल 3 हुई कंप्लीट। अब मैं लास्ट ले रही हूँ ग्रीन, लास्ट फाइल 4। Three of Rods, Lovers, Knight of Rods, Seven of Cups। आपकी रीडिंग ये कह रही है बहुत अच्छा है आपके रिलेशनशिप में। आपके मन में ये बात आई होगी किसी भी वजह से कि आप ये रीडिंग देख रहे हैं। आपका फ्यूचर बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है इस पर्सन के साथ, ऐसी कोई बात नहीं है टेंशन की। आप दोनों में बेहद प्यार भी है। आप लोग रिलेशनशिप को लेके, फ्यूचर को लेके बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। अभी प्रेजेंट में शायद आपके प्रेजेंट और रिसेंट पास्ट में शायद कोई इश्यू हुआ आप दोनों में, जिसकी वजह से आपने बहुत जल्दबाजी में ये सोच लिया पता नहीं इस रिलेशनशिप में कुछ है या नहीं है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत ही प्यार है इस रिलेशनशिप में। मिसअंडरस्टैंडिंग कोई हुई होगी आप लोगों के बीच में, नाइट ऑफ रॉड से ही लग रहा है मुझे, और आपने ये सोच लिया कि इसमें रहूं कि नहीं रहूं। ये जो बैलेंसिंग एक्ट है, करूं कि नहीं करूं, एक तरह का कंफ्यूजन है जिसकी वजह से आप बैलेंस कर रहे हैं। तो चाहे आप मैरिड हैं चाहे आप अनमैरिड हैं, बल्कि ये वाला रीडिंग सबसे ज्यादा पॉजिटिव आया है इतनी रीडिंग से। आपके रिलेशनशिप में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, ऐसी कोई बात नहीं है, उसको बैठ के सुलझा लें। फ्यूचर को लेके आपको बहुत ऑप्टिमिस्टिक है दोनों, प्यार भी बहुत दिख रहा है आप दोनों में। ये कार्ड है आपका लवर्स, तो अपने आप में ही वो तो हर बात को खत्म कर देता है, कोई भी तरह की टेंशन सिचुएशन को। मत जल्दबाजी कीजिए। अगर आपके दिल में बात आई है कि आपको तोड़ देना है या वॉकआउट करना है, कुछ नहीं बचा, ऐसा कुछ नहीं है। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है रिसेंट पास्ट और करंट प्रेजेंट की सिचुएशन में हुई होगी, जिसको बैठ के साफ दिल से बात करें और सॉल्व करें, बजाय मन ही मन में रखकर इस तरह से खुद ही सोचते रहना, नहीं डिस्कस करना। इससे हम गलत डिसीजंस ले लेते हैं कई बार। मिल बैठ के आप बात कीजिए, आपका रिलेशन बहुत ही पॉजिटिव सिचुएशन में है, उसके बारे में आपको कुछ भी नेगेटिव सोचने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट ये लास्ट रीडिंग इन 3 रीडिंग से बहुत ही बेहतर है। और फिर से मैं आपसे एक बात कहूंगी, रिलेशन से वॉकआउट करना, रिलेशनशिप को खत्म कर देना, ये सब पर्सनल चॉइस होती है। अगर आप किसी भी सिचुएशन में लगता है आप नहीं कर सकते वॉकआउट, तो निभा भी सकता है इंसान।
मैंने पहले भी आपको कहा है 70% रिलेशन दुनिया में निभाने से ही चल रहे हैं। बाकी के ऐसे कुछ होते हैं कि जिसमें इंसान बहुत फुलफिल्ड हैप्पी फील करता है। अगर एक दूसरे से हैप्पीनेस नहीं मिलती और एक दूसरे से अलग भी नहीं हो सकते तो अपनी हैप्पीनेस और किसी चीज में ढूंढिए, अपनी किसी हॉबी को परस्यू कीजिए, अपने आप को अच्छे कामों में बिजी रखिए। इससे आप एक दूसरे से अलग होकर भी अलग नहीं होते। तो वैसे तो मैं ये मानती हूँ कोई सॉल्यूशन ये नहीं होता आप अलग ही हो जाए। हाँ, अगर आप अनमैरिड हैं, इतने आगे नहीं बढ़े हैं तो एक चॉइस रहती है, लेकिन बहुत ज्यादा डीपली इन्वॉल्व हो जाने के बाद, मैरिज होने के बाद, बच्चे होने के बाद इंसान 10 बार बहुत कुछ सोचता है, क्योंकि आपके साथ और भी लोग जुड़ जाते हैं, आप दोनों की ही बात नहीं रहती। तो बहुत ही सेंसिबली आप डिसीजन लीजिए। अगर एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते और रहना भी पड़ रहा है, ऐसा कुछ लगता है, कोई बात नहीं। अपने आप को 1000 चीजें हैं जिसमें आप बिजी रख सकते हैं, खुद को खुश रख सकते हैं। हमेशा हमारी खुशियां दूसरों की वजह से ही आएगी, ऐसा सोचना भी गलत है। अगर कोई आपको खुशी नहीं दे सकता, आप तो दे सकते हैं। आपका दिल इतना बड़ा है, आप में इतनी ताकत है, आप इतने इंस्पायरिंग बन सकते हैं, तो सिचुएशन तो हैंडल हो ही जाती है। तो आज की रीडिंग यहाँ होती है कंप्लीट। फ्रेंड्स, गुड लक टू यू ऑल। आती रहूंगी मैं बेहतरीन रीडिंग्स के साथ। आप कमेंट्स में जो आपके दिल में है सब मेरे साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स में नहीं तो मेल करके कीजिए। मैं हमेशा आपके साथ, आपकी दोस्त, आपकी होस्ट, आपकी फ्रेंड आरजे मधुरा, ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। लव यू ऑल, सी यू सून, बाय बाय।